हाँ भाई, तो Portugal is so beautiful, so elegant, just looking like a wow. But you have to be clear that why you are coming to Portugal. ये गोल आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है. अगर आप किसी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस के साथ आप पोर्चुगल आने का प्लान कर रहे हैं और यहाँ पर आ जाते हैं तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे. आपको कुछ चीज़ों की में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. आपको पता होना चाहिए कि आप पोर्चुगल क्यों जा रहे हैं, आपने वहाँ जाके क्या करना है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं. मुझसे अभी रिसेंटली मुझे 3 मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं पाकिस्तान से कि पोर्चुगल के बारे में बताइए कि वहाँ पर हम जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं, हम कैसे सेटिंग बनाएं, क्या करें. वो बहुत इजीली यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और वो प्लान कर सकते हैं यहाँ पर आने के लिए. लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनको क्या रिप्लाई करूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो मैं इसके ऊपर बना लेता हूं ताकि वो भी और जो बाकी लोग भी हैं वो इस बात में क्लियर हो सकें बिल्कुल कि पुर्तगाल. देखिए, अगर आप ये प्लान कर रहे हैं ना कि पोर्चुगल एक यूरोपियन कंट्री है और आप यूरोप जाएंगे और यूरोप जाके आपने फौरी तौर पे आपकी बहुत अच्छी एक अर्निंग हो जाएगी, आपका लाइफ स्टाइल सेट हो जाएगा, सब कुछ. मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत हार्ड है पोर्चुगल के अंदर रहते हुए, इतना इजी नहीं है. ठीक है, क्योंकि पोर्चुगल, एक बात आप याद रखिए कि एक गरीब मुल्क है. मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता बट दैट्स ट्रू कि पोर्चुगल एक गरीब यूरोपियन कंट्री है. ठीक है, जो अपने आप को स्लोली ग्रेजुअली ऊपर लेके जा रहा है, अपनी चीज़ों को सेट कर रहा है, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा. तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर स्किल्ड वर्कर हैं. ठीक है, तो अगर आप को छोटा काम करने में ना, वैसे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अपनी प्रोफाइल से नीचे आकर काम करने में अगर कोई तकलीफ नहीं है तो आप यहाँ पर आइए. इंशाल्लाह ताला आप अच्छी अर्निंग भी करेंगे, आप थोड़े टाइम में सेट भी हो जाएंगे, बहुत पैसे भी कमाएंगे, लेकिन आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा. लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप एक डिज़ाइनर हैं, आप एक किसी अच्छी फील्ड में जॉब करते हैं, कोई अच्छी मैनेजमेंट से आपका ताल्लुक है और आप ऐसा सोचते हैं कि आप वहाँ से निकल के यहाँ पर आएंगे और आपका सेम सैलरी पैकेज होगा या सेम आपकी जो है वो लाइफ स्टाइल होगा, तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं. पोर्चुगल आने के बाद आपको किचन में काम करना भी पड़ सकता है, आपको लेबर वर्क भी करना पड़ सकता है. ठीक है, आपको गाड़ियाँ तक धोनी पड़ सकती हैं. अगर आप ये सब नहीं कर सकते, आपको एग्रीकल्चर में काम करना पड़ सकता है, खेती बाड़ी वाला काम भी करना पड़ता है. अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आपका पोर्चुगल आना यूजलेस है. अदरवाइज उसके अलावा आप ये, अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप यहाँ पर आके कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कोई मिनी मर्कादो खोल सकते हैं, मिनी सुपरमार्केट, या कोई मोबाइल एक्सेसरीज के काम कर सकते हैं. अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से मुराद 30-40 हज़ार 50 हज़ार यूरो अगर आपके पास हैं, तो आप बिल्कुल आइए, बिल्कुल आपका आना बनता है. आप यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें, आपके मामला बहुत अच्छे होंगे. लेकिन जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से फौरी तौर पे यहाँ पर आकर कोई ऐसी ख्वाहिश रखना, कोई ऐसी सोच रखना कि आपको फौरन जॉब मिल जाएगी, तो ये इजी नहीं है. एटलीस्ट मिनिमम आपके पास साल भर का बैकअप होना चाहिए. 6 महीने से साल भर का बैकअप आपके पास होगा, आप यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, तब आप पोर्चुगल आइए, हो जाएगी सेटिंग, टाइम लगेगा. ठीक है, फौरी तौर पे आने के बाद नहीं मिलती जॉब्स, लोग परेशान होते हैं. फौरी तौर पे आने के बाद आपको रिहाइश के मामलात होते हैं. ठीक है, बहुत सारी, क्योंकि जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी पे मूव होते हैं ना, तब भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं. तो ये तो पूरी एक नई कंट्री है. यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपकी ज़बान. ये जो लैंग्वेज बैरियर है, इस लैंग्वेज बैरियर को तोड़ना पड़ेगा. आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. अगर आप लैंग्वेज सीख कर आ जाते हैं अपनी कंट्री से, 90% 95% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका सक्सेस रेट है. यहाँ पर आप बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे, बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे और बहुत अच्छा आपका सेटअप होगा इंशाल्लाह ताला. बट अगर आपकी ज़बान नहीं है तो ज़बान आपको हर चीज़ में रोक देती है. यहाँ पर रेसिज्म नाम की चीज़ तो मैंने नहीं देखी, बट ज़बान के मामले में
ये लोग बहुत हेल्पफुल नहीं है। करते हैं, हेल्प भी करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं, बट ज़बान आपको आना बहुत ज़रूरी है। ज़बान सीख के आओ, ठीक है। लैंग्वेज पोर्चुगीज़ कहीं से भी सीख कर आओ, बेसिक भी सीख कर आ गए ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, बट स्टिल उसके बावजूद भी आपको सरवाइव करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी गलत किसी की भी कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, कोई ऐसी बात नहीं। पोर्चुगल बहुत अच्छा है, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। आप ये समझ लें कि आपने नेक्स्ट 10 ईयर की इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पर। जब आप कहीं से भी आप निकल रहे हैं अपनी कंट्री से, आपने याद रखना है कि अगले 8 से 10 साल आपने इन्वेस्ट करने हैं, तब जाके आपका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका भी और आपके आगे फैमिली का भी हो सकता है। बट अगर आप ये सोचते हैं कि आप यहाँ पर आएंगे और कुछ साल 2 साल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कोई मिरेकल हो जाएगा, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आप बहुत गलत सोच रहे हैं, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा। बिल्कुल पोर्चुगल के अंदर इमिग्रेशन बहुत इजीली हो जाती है, आप यहाँ के रेजिडेंट हो जाते हैं थोड़े टाइम के अंदर, और विद इन 5, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स आपको यहाँ की सिटीजनशिप ऑफर हो जाती है, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पासपोर्ट आपको मिल जाता है इजीली। बट ये सब मिलाकर तकरीबन कोई 5-7 साल का काम है। तो वो जो 5-7 साल हैं उसके बारे में आपने प्लान करके आना है यहाँ पर, कि आपने कैसे क्या करना है, क्या आपकी प्लानिंग होगी। स्लोली क्रॉलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर आने के बाद एकदम से किस्मतें बदलती हैं, बहुत सारे लोगों की बदलती हैं, किस्मत की बात है। अल्लाह ताला ने आपके नसीब में जो रिस्क लिखा होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत शदीद वाली करनी होगी। मेहनत करना जानते हो, बिल्कुल पोर्चुगल आ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर मेहनत से डर लगता है, अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में डर लगता है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आपका पोर्चुगल आना नहीं बनता। कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आए, दिमाग में ये नहीं होना चाहिए मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, नहीं, मुझे जो नज़र आएगा मुझे करना है, मुझे जो फील्ड नज़र आएगी मुझे उसमें आगे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइन बनानी है, सेटिंग बनानी है, बिल्कुल रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। सो यू हैव टू बी मेक श्योर दैट व्हाई यू आर कमिंग टू पोर्चुगल, ठीक है। पोर्चुगल इज रियली ब्यूटीफुल, दैट्स ट्रू, इट्स सो एलिगेंट, इट्स जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ठीक है। बट वो थोड़ी देर के लिए होता है। असल चीज़ तो हमें अर्निंग करनी है, असल चीज़ तो ये है कि हमें अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है। तो उन तमाम चीज़ों के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। प्लान करके आओ, पोर्चुगल इज़ फॉर यू। प्लानिंग नहीं है, कोई किसी किस्म का दिमाग में नहीं, बस आग बंद करके हम यूरोप जा रहे हैं और वहाँ जाके कुछ मिरेकल हो जाएगा। अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा होगा तो ज़रूर होगा, बट बी प्रैक्टिकल, ठीक है ना। अपने ख्याल रखो। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मंसूर खान को ज़रूर याद करना, कमेंट में बताना कंटेंट कैसा लगा। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।